Hello friends and welcome to all of you. Myself Dr. Vijay Prakash from Saubhag Ayurveda, Shadinagar Kanpur, from senior resident doctor from Saubhag Ayurveda, specialist in avian and spine and joint related problems. तो फ्रेंड्स एवियन की सीरीज़ में आज हमारे पास एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं जो कि यहाँ पे रहे, बिल्कुल परिवार की तरह रहे और बड़ा अच्छा लगा इन लोगों का साथ हमें। तो मैंने चाहा कि आप सभी लोगों को इनके बारे में इंट्रोड्यूस करवा दें और इनके एक्सपीरियंस आप सभी लोग ज़रूर देखिए, सुनिए, समझिए और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, इसलिए आज इन सभी लोग हमारे साथ हैं और ये आज से हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे इसी तरीके से। सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। अविनाश सिद्धेश्वर कुंभार फ्रॉम अविनाश। महाराष्ट्र पुणे. फ्रॉम महाराष्ट्र पुणे. यस, योर नेम? इंद्रजीत कुमार कौशाम्बी यूपी से. ओके. यस. किरण नायक गुजरात सूरत से. ओके. अमित जोशी मुंबई. तो सभी का नाम आपने देख लिया. अब सबसे पहले सबके पूरी हिस्ट्री देखते हैं, एक एक करके सुनते हैं कैसी क्या क्या प्रॉब्लम थी और यहाँ आके इनको कैसा लगा और कब से शुरुआत हुई. तो अविनाश जी बताइए, सबसे पहले कब आपको एवियन के बारे में पता चला था और क्या क्या किया? मराठी में बोललो. हाँ, मराठी में बोलो जिसमें. मला सप्टेंबर 2023ला एव्हेनच्या विषयी माहीत झालं. मला डाव्या पायाला सेकंड स्टेज होती आणि उजव्या पायाला मला चौथी स्टेज होते. त्यानंतर मी होमिओपॅथिकचे काटे हॉस्पिटल म्हणून आहेत नेवासाला, त्यांचे जवळजवळ 1 वर्ष होमिओपॅथिकचे ट्रीटमेंट घेतले. ते ट्रीटमेंट घेतल्यानंतर मला उजव्या पायाचा त्रास काय कमी होईना. त्यानंतर मी ट्रीटमेंट घेतल्यानंतर तिथनं पुढं मी सरांचं यूट्यूबवर ते हे बघितलं, लाईव्ह बघितलं. त्यानंतर विचार केला की आपण हे ट्रीटमेंट घेतलं पाहिजे. त्यासाठी मी पुण्यामध्ये आत्ता कॅम्प लागला होता जानेवारीमध्ये 6 तारखेला. 6 तारखेला मी सरांची अपॉइंटमेंट घेतली पुण्यामध्ये. सरांनी मला सांगितलं इथला कॅम्प संपत आलेला आहे टोटल, तू डायरेक्ट कानपूरला ये. मी तिथनं पुण्यातनं डायरेक्ट कानपूरला आलो. कानपूरला आल्यानंतर मी इथं सकाळी पोहोचलो. सकाळी पोहोचल्यापासून माझी थेरपीला स्टार्ट झालं. थेरपीला जसं स्टार्ट होईल, जसं थेरपी घेत जाईल मी पुढं तसं मला माझ्या पायामध्ये जो काय पेन होता तो पेन मला असं कमी झाल्यासारखा जाणवायला लागला. आणि इथं आल्यानंतरचे जे आपलं सपोर्टिंग स्टाफ आहे, आपल्याला जो सपोर्ट करतो इथं पेशंटला, तो बी स्टाफ चांगला आहे. इथं या जर कॅम्पमध्ये जर इलाज करता येत असेल तर करा, जर नसेल करता येत, जर कोणाची कॅपॅसिटी असेल हे असेल तर तुम्ही डायरेक्ट इथं कानपूरला येऊ शकता हॉस्पिटलमध्ये. कानपूरला या. कानपूरला आल्यानंतर एक फॅमिली जशी आहे आपली तसं इथं राहण्याची बी सोय आहे. सगळ्यांना एकत्र घेऊन सांभाळलं जातं. इथं आल्यानंतर एव्हियनच नाही पण पूर्ण मेंटॅलिटीची आहे आपली, ती बी चेंज होते इथं आल्यानंतर. मला आत्ता जवळजवळ 50% फरक जाणवतो आहे. आणि मी सेकंडसाठी मी एप्रिलमध्ये इथं कानपूरला परत येतो आहे ट्रीटमेंट घ्यायसाठी. एव्हियन जेवढ्या लवकर जर समजला असेल तर पटकन या आणि याच्यावरती इलाज करा. हा जो एव्हियन कोविडनंतर जो झालेला आहे तो बरा होण्यास मदत होते पूर्णपणे. ओके, थैंक यू अविनाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद. यस, इसी सीरीज में एक पेशेंट और है, इंद्रजीत जी. इनकी सेकंड सीटिंग है. इनका भी एक्सपीरियंस मायने रखता है क्योंकि इन्होंने यहाँ पे मेरे पास काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं. तो इंद्रजीत जी बताइए, सबसे पहले कब, कैसे, क्या क्या दर्द हुए पूरा स्टार्टिंग से? सर सबसे पहले तो मुझको जो है 2000 लास्ट जनवरी 23 में पता चला था कि मुझको एवियन है. स्टार्टिंग में कुछ दिन तक पैर में पेन था तो पता ही नहीं चला. डॉक्टर साहब कई जगह दिखाया तो उन्होंने बोला ये दवा खाओ, वो दवा खाओ, नहीं आराम मिला. फिर जब MRI रिपोर्ट आई तब पता चला कि मुझको 3rd ग्रेड का एवियन है. मैंने 1-2 जगह इधर उधर सेटिंग की भी लेकिन मुझको काफ़ी आराम नहीं मिला. इवन यहाँ तक कि स्टेज मेरी जो पहले 3rd थी अब वो 4 हो गई थी और पेन भी काफ़ी बढ़ गया था. फिर मैंने आपका वीडियो देखा यूट्यूब पर. फिर मैं आपका मेरे यहाँ से नज़दीक है, मैंने ट्राई किया, एक बार OPD किया पहले आपके पास, तो यहाँ का थोड़ा सा अच्छा लगा. फिर मैंने टाइम निकाल के, क्योंकि उस समय छुट्टी का इशू था मेरे साथ, तब मैं यहाँ आपके पास आया, ट्रीटमेंट लिया. और फर्स्ट ट्रीटमेंट में ही मुझको इतना आराम मिला कि मैं जो स्टिक लेके चलता था, लिम्पिंग बहुत ज़्यादा होती थी, काफ़ी ज़्यादा दर्द था कि इवन अब मतलब दर्द परमानेंट रहता ही था. तो कभी एलोपैथ की दवा खाते थे कि दर्द में आराम मिले, ये हो कुछ, काफ़ी सारी चीज़ें थी. लेकिन जैसे यहाँ से फर्स्ट ट्रीटमेंट लिए उसके बाद मुझको इतना आराम मिला कि मैं बड़े नॉर्मली अब अपना कार ड्राइव कर लेता हूँ, स्कूटी से अपना जॉब करता हूँ, 10-20-30 किलोमीटर अपना ड्राइव करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई. फिर आपने मुझको एक्सरे देखने के बाद आपने बताया कि आप जो है 4 महीने बाद आइएगा. तो 4 महीने के बाद क्या, मैं 2 महीने लेट हो गया. इस बार लेट हो गया, थोड़ा छुट्टी का ही इशू था. और इस बार मैंने सेकंड ट्रीटमेंट ले लिया है, मुझको काफ़ी अब आराम है. और
क्या कहना चाहोगे सब दूसरे मैं event कहना ये patient? चाहूँगा सबसे कि यहाँ का जो माहौल है, पेशेंट और डॉक्टर के बीच में जो एक कोरिलेशन होता है वो सबसे बड़ा होता है, इलाज का ट्रीटमेंट होता है वही होता है कि आपके साथ डॉक्टर का बिहेवियर कैसा है, आपके साथ पेशेंट के साथ जो है स्टाफ का बिहेवियर कैसा है। यहाँ मुझको सबसे अच्छा लगा। हम लोग 7 दिन से हैं यहाँ पर। ये समझ लीजिए कि हमें ऐसा बिल्कुल फील ही नहीं हुआ कि हम हॉस्पिटल में हैं। हमें लगा जस्ट लाइक ए लिटिल टूर कैंप में हम लोग आए हुए हैं। बड़े आराम से रहे, 7 दिन खूब इन्जॉय किए। हम लोग ने छोटी छोटी वीडियो क्लिप भी बनाई, इन्जॉय किए, रात को डांस वांस सब कुछ बढ़िया किए, कोई दिक्कत नहीं हुई। सर भी देखे होंगे हो सकता है थोड़ा सा। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आधी बीमारी आपकी डॉक्टर और पेशेंट की जो कोरिलेशन है उससे ठीक हो जाती है। सही बात है, सही बात और मैंने ये ऑब्जर्व किया कि आज सर से मुझे जुड़े लगभग 6 महीने हो गए। इस 6 महीने मुझे कभी भी किसी भी समय प्रॉब्लम होती है, कुछ पूछना हुआ मैं डायरेक्ट सर के पास फ़ोन कॉल करता हूँ। सर अगर बिजी रहे तो 10-15-20 मिनट में कॉल सर ज़रूर कॉल बैक करके पूछते हैं, डायरेक्ट नाम नहीं बोलते, बोल जीत क्या दिक्कत है, ऐसे में। सही है। तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट माइंड पर पड़ता है, उससे 50% मुझको इससे ही आराम मिला है। और बहुत सारी चीज़ें होती है, लोग मार्केट में ब्लाइंड फैलाते हैं कि ठीक हो जाता है, रिपोर्ट 0 आ जाती है, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। सर से मैंने दिखाया था, सर ने मेरा फर्स्ट ट्रीटमेंट में एक्सरे देखा और आज ट्रीटमेंट करवाया तब भी देखे, सर ने बताया कि रुका हुआ है। लेकिन सोचो जो चीज़ें चली गई वो वापस आ जाए तो इम्पॉसिबल है। प्रकृति भी कहती है जो पत्ता टूट गया पत्ता कभी जोड़ नहीं सकता, है ना। ये चीज़ है बस। हाँ ये है कि दूसरे पत्ते को हम लोग हरा भरा कर सकते हैं बस। Yes. उसको थैंक खराब यू। होने से उसको रोक खराब होने से रोक सकते हैं। और मुझे सबसे अच्छा सर का बिहेवियर लगा। वो मुझे इससे अच्छा मार्केट में क्या है, मतलब इंडिया में नहीं है मेरे हिसाब से। मैं ये कहना चाहूँगा बस। थैंक यू थैंक यू। यस, इसी सीरीज में एक पेशेंट और है, मिस्टर अमित नायक जी, किरण नायक जी। हाँ यस, दोनों के नाम मिक्स हो गए। यस, आप बताइए सर। નમસ્કાર સર नमस्कार। હું ગુજરાતીમાં બોલું છું हाँ बिल्कुल, जिसमें फ्री हो आप। મને 2020માં જ્યારે ફર્સ્ટ વેવ કોરોનાનો ચાલુ થયેલો હતો ત્યારે મને તકલીફ પડેલી. કોરોનામાં મેં 10 દિવસ એડમિટ હતો. ત્યારે છેલ્લા સ્ટેજ પર મને એકદમ ચલાતું નહીં હતું અને મારો અવાજ બી એકદમ ચેન્જ થઈ ગયેલો હતો. 10 દિવસ મને બહુ તકલીફ પડી તે દિવસે. ત્યાર પછી મને 6 મહિના પછી બેક પેન થયેલો. બેક પેનમાં મને ધીરે 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 વધારો થયો અને ડૉક્ટર પાસે આપણે એલોપેથિક દવા કરી. એમણે મને કીધું કે તમારી ગાદી જે છે એ ફાટી ગયેલી છે અને એમાં નસ જે દબાઈ છે, નસ દબાવવાના કારણે તમને આ તકલીફ પડે છે એમ કે. એટલે એલોપેથિક દવા કરી. એટલે એલોપેથિક દવા કરવાથી મને પછી ગરમ થવાથી મને પાઇલ્સની તકલીફ પણ આવેલી હતી. એટલે એ સમયગાળા દરમિયાન મને 2-3 વસ્તુ સાથે જ આવી ગયેલી હતી. એટલે હું એટલો પેનફુલ હતો કે મને પેન્ટ પહેર્યું હોય ને ત્યારે બી મેં એક વખત મેં એવું બોલી દીધેલું કે ભાઈ મારો પગ કાપી નાખો તમે એમ કે. આટલી સિરિયસનેસ, આટલું તકલીફ મને થતી હતી એમ. અને ધીરે ધીરે પછી છેલ્લે મને 8-9 મહિના પછી એટલે 2022માં એ પણ રેડિયોલોજિસ્ટ પાસે ગયો. એમણે મને બેક પેનનો જ ડૉક્ટરે મને સલાહ આપી, પણ રેડિયોલોજિસ્ટે મને કીધું તમારા બેક પેનમાં તો મને કંઈ લાગતું નથી, પણ તમે એક વખત હિપ જોઈન્ટનું બી તમે કરાવી લો. એટલે મેં હિપ જોઈન્ટનું કરાવ્યું તો અમને ત્યારે મને ડિટેક્ટ થયું. એટલે મને કમસે કમ 3જા મહિનામાં મને તકલીફ ચાલુ થયેલી હતી 2022માં. છેલ્લે 12મા મહિનામાં મને ખબર પડી કે મને એવીએન છે. એટલે મને 8-9 મહિનાનો પીરિયડ મારો ચાલ્યો ગયો. એના કારણે મને ડાયરેક્ટલી મારો 4 સ્ટેજ થયેલો હતો. એટલે તે સમયગાળા દરમિયાન તો મને બહુ તકલીફ પડેલી હતી. ધીરે 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 આયુર્વેદિક ટ્રીટમેન્ટ પાછળ થયું, મેં ચાલુ કર્યું. ગાંધીનગરમાં મેં ટ્રીટમેન્ટ કરી, ત્યાંની બી ટ્રીટમેન્ટ સારી છે. ત્યાર પછી ધીરે સાહેબને મેં યુટ્યુબ પર જોયા. યુટ્યુબ પર જોયું એટલે એમની કસરત મેં ફોલોઅપ કરવા લાગી ગયો અને ઘણો ખરો મને ફરક છે. એ કસરત જે છે એક મામૂલી કસરત લાગે છે લોકોને, પણ એ ખરેખર હેલ્પફુલ છે આપણા માટે, તમામ માટે, અને કરવી જરૂરી છે. એવું નથી કે તમને ખાલી એવીએન છે એના માટે તમે કરી શકો છો. દરેક લોકો કરવી જોઈએ. એ તમામ તમારા શરીર માટે સારી વસ્તુ છે એમ. ત્યાર પછી ડૉક્ટર સાહેબનો કોન્ટેક્ટ હું ઘણી વખત કરી ચૂક્યો છું અને 2022માંથી મેં વિડીયો સાહેબનો ડાઉનલોડ કરીને કસરત ચાલુ કરેલી છે મેં. અને કસરત પછી હમણાં જે હું આવ્યો છું, મને લાકડીના સહારે હું ચાલું છું, પણ મને ઘણું સારું છે એમાં, એકદમ સારું લાગે છે. પછી અહીંયા આવ્યા પછી 7 દિવસની જે ટ્રીટમેન્ટ કરી મેં, 7 દિવસની ટ્રીટમેન્ટમાં એક બધા જ લોકો અહીંયા અલગ અલગ સ્ટેટના આવેલા છે. યુપી અહીંયા છે જ, આપણે બિહાર, આસામ, બાંગ્લાદેશ, ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, મુંબઈ, એટલે અલગ અલગ લોકો સાથે પણ આપણે ઓળખાણ અને એક પરિવાર જેવું થઈ ગયું છે અહીંયા. અમને કોઈ ફીલ જ નહીં થયું કે અમે કશે બહાર આવેલા છે એમ. એક ઘર જેવું જ અમને માહોલ લાગ્યો છે એમ.
અને સારી રીતે અમારી ટ્રીટમેન્ટ પૂરી કરી છે સાહેબે. અને તમામ થેરાપી તમે એક વખત જરૂરથી લેવા જરૂરી છે. थैंक यू किरण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी सीरीज में एक पेशेंट और हैं मिस्टर अमित जोशी जी, तो इनसे जरूर इनके विचार सुनेंगे। यस अमित जी बताइए। नमस्कार। थोड़ा सा आगे नमस्कार। मुझे एवीएन डिटेक्ट हुआ था आई थिंक 7 या 8 नवंबर को, और मैंने वहाँ पे हमारे जो लोकल डॉक्टर हैं उनको बताया, तो उन्होंने बोला कि भाई पहले तो उन्होंने बता दिया कि हाँ भाई आपको एवीएन, लेकिन मैंने दूसरा ऑप्शन लिया कि मैं सेकंड ऑप्शन लेता हूँ, तो वहाँ पे बोला कि शायद आपको स्लिप डिस्क हो सकती है। तो कुछ दिन मैंने वो ट्राई किया, 10 दिन कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसे मैंने 10-15 दिन निकाल दिए, और फाइनली एक बार मैं यूट्यूब सर्च कर रहा था, और उसी दौरान सर का वीडियो मैंने देखा, तो देख के ही मुझे लगा कि हाँ, मुझे लग रहा है कि मेरा ट्रीटमेंट यहाँ से कुछ हो सकता है मेरा ट्रीटमेंट, क्योंकि एलोपैथिक में मुझे बोला गया था कि अगर आप स्टेज 3rd या 4th में हो जाते हो तो कोई ज़्यादा चांस नहीं है, फाइनल सर्जरी ही रहेगी। लेकिन सर ने मुझे बताया कि एक बार आप आ जाओ और हम ट्राई करते हैं कि आपका फर्स्ट और सेकंड अर्ली स्टेज में है, तो हो सकता है वो रिवर्स भी हो सकता है या ठीक हो सकता है या उसको रोक सकते हैं। एटलीस्ट रुक जाए तो भी अपने आप में बड़ी बात है। तो पेन तो थोड़ा बहुत हो ही रहा था, अभी मैंने एक सेशन ले लिया है, एंड मेरा पेन ऑलमोस्ट गायब हो चुका है, और बस आगे फूड, न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज पे ध्यान देना है। एंड जिन लोगों को एवियन है या डिटेक्ट हो गया है, एक बार सर को ज़रूर कांटेक्ट करें, एंड अपनी प्रॉब्लम या अपने रिपोर्ट सारे सबमिट करें, सर को दिखाइए, फ़ोन से अवेलेबल रहेंगे, और आपको जो भी सजेशन मिले उसको फॉलो करें। हो सके तो यहीं पर आ जाइए, माहौल बहुत अच्छा है, और आप ठीक हो सकते हो, बेटर हो सकते हो। ये यस थैंक यू। तो कुल मिला के यहाँ आके एक जीवन जीने का तरीका मिल जाता है, क्या खाना है, क्या पीना है, किस तरीके से हमें एवियन को अवॉइड करना है। जो डॉक्टर्स बोलते हैं कि मैक्सिमम जब तक चला सकते हो चलाओ, वो तो ऐसे बोल देते हैं जब तक चला सकते हो चलाओ, उसके बाद रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। मगर कौन बताएगा कि कैसे चलाना है ना, कैसे हम इसको ऐसा चलाएं और इतना बढ़िया चलाएं कि हमको रिप्लेसमेंट करना ही ना पड़े और लॉन्ग लाइफ तक हम इसको चला ले जाएं। बस उसी चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैं कोई बहुत बड़ी मैजिक की बात नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं कहता हूँ। आप लोग सीख लो मेरे पास से, जो भी चीज़ सीखना चाहते हैं, मेरे पास पूरा ज्ञान का जो भंडार है मैं आप लोगों को देता हूँ, उसको देख लो, समझ लो। कई बार ऑनलाइन में ही देता हूँ, मगर उससे कई बार नहीं समझ पाता है आदमी, तो उसके लिए आप जब मेरे पास आ जाओगे, तो जब मेरे क्लोज आओगे, तो और जो है आपको जो है उसका ज्ञान मिलेगा और बेटर रहेगा, और अच्छे से बात समझ में आएगी। और ज़्यादा किसी के भरोसे नहीं रहना है कि कोई जादू कर देगा और एवियन मेरा ठीक हो जाएगा, नहीं। यही ज्ञान बहुत बहुत ज़रूरी है, इसी से ही आप संभाल के ले जाओगे। मेरे पास आ जाते हो तो आपको और अच्छा ज्ञान मिल जाएगा, और एक परिवार का माहौल मिलेगा, और बहुत सारी चीज़ें देखने, सीखने, समझने को मिलेगी, और जो चीज़ देखने को मिलती है वो दिमाग में अच्छे से बैठती है, और उसका लाभ आप अपनी ज़िंदगी में उठा सकते हो और बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हो। इसी संदर्भ में सर मैं एक और बात भी आपसे पुनः पूछना चाहता हूँ कि ज़्यादातर जब हम डॉक्टर को विजिट करते हैं तो ज़्यादातर चांसेस ऐसे हैं कि वो आपको स्लीप डिस्क के बारे में ही बताएंगे, या बैक पेन, क्योंकि जनरली बैक पेन होता है इसमें। हाँ, तो क्या होता है कि पेशेंट जो है थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है कि क्योंकि वो जब स्लीप डिस्क की मेडिसिन वगैरह लेंगे तो उनको ज़्यादा उतना फर्क नहीं लगेगा, है ना। तो ऐसी चीज़ों में पेशेंट डाइवर्ट ना हो, उसके लिए भी आप एक सजेशन दो तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी बात करी है। देखो एक्चुअली ऐसा होता क्या है, अभी तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे डॉक्टर्स को एवियन के बारे में भी नहीं पता है, और वो स्लिप डिस्क का और स्पाइन का ट्रीटमेंट समझ के, बीमारी समझ के ही ट्रीटमेंट करते रहते हैं। तो अब आप लोग को फ़र्ज़ बनता है, मैंने एक वीडियो डाल रखा है कि हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सियाटिका, स्लिप डिस्क एंड एवियन। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ज़रा उसको देख लीजिएगा। नहीं समझ में आया तो मैं ये आई बटन में एक लिंक आएगा, मैं उसमें आपको दे दूंगा, आप लोग उसको टच कर लीजिए और उसको समझ लीजिए कि ये एवियन है कि सियाटिका है। और जैसे ही अगर कुछ शक हो तो आप मुझको तुरंत अपनी एक्सरे MRI रिपोर्ट भेज दीजिए, 1 to 1 बात कर लीजिए, उससे डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सर सही टाइम पे सही डॉक्टर मिलना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इस सर ने करीब करीब 8 या 10 महीने लगा दिए कि सही डॉक्टर मिल जाए, क्योंकि इसकी आई थिंक साइटिका या कुछ और ट्रीटमेंट चलता रहा, एलोपैथिक में, होम्योपैथिक में, लेकिन अब जाके उनको सही डॉक्टर मिले तो सही ट्रीटमेंट मिल पाई। तो हाँ, अगर यही चीज़ अगर जल्दी हो जाती, जल्दी मिल जाते सर,
तो हो सकता है कि वो 3rd या 4th स्टेज की जगह वो पहले ही रुक जाते। यस 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 तो ये इम्पोर्टेंट है। यस, तो डायग्नोसिस बनना बहुत ज़रूरी है। समझिए आप लोग, डायग्नोसिस को केवल दवा खाने से मतलब नहीं है कि डॉक्टर ने आए हमको दवा दे दें हम खाना शुरू कर दें। इस चीज़ के चक्कर में मत पड़ना। प्रॉपर समझना बहुत ज़रूरी है कि हर डॉक्टर से आप पूछो जरूर, किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर पास जाते हो, भाई किस चीज़ की दवा खिला रहे हो, कैसे कंफर्म किया कि ये बीमारी है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद ही आप दवा खाइए। दवा खाने से पहले भी 100 बार सोचना चाहिए। हाँ बिल्कुल। मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर बॉडी में पैर के आसपास कहीं भी अगर पेन है तो आप जब डॉक्टर साहब को दिखाते हैं, किसी भी डॉक्टर साहब को, तो दर्द के साथ साथ उसको बैक पेन समझ के या स्लिप डिस्क समझ के वो स्टेरॉयड ही चला देते हैं उसी में। Yes. तो जो सोने पे सुहागा काम करता है, मतलब जो चीज़ सेकंड स्टेज आनी चाहिए 4 महीने 6 महीने में, वो आ जाती है 3 महीने में। हाँ और भाई क्योंकि स्टेरॉयड के साथ साथ पेन किलर भी लगी है तो आपको लगे कि नहीं आराम है, आराम है। और जो आपको ये एवियन बीमारी हो रही है वो काजे से स्टेरॉयड की वजह से। और स्टेरॉयड ही आपको जब स्लिप डिस्क की बीमारी, कोई भी ऐसे डॉक्टर 99% डॉक्टर ऐसे होंगे जो स्लिप डिस्क में विदाउट स्टेरॉयड दवा चलाते होंगे। हाँ सही। मैंने ये ऑब्जर्व किया है और वही स्टेरॉयड बहुत नुकसान करता है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि एवियन मतलब सर से मैंने सीखा कि एवियन का दूसरा नाम प्रिकॉशन ही कर सकते हैं। यस यस प्रिकॉशन कि जित इलाज, ट्रीटमेंट, थेरेपी, एक्सरसाइज और प्लस प्रिकॉशन। बस प्रिकॉशन वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिकॉशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर बोल रहे हैं कि भाई मैं कोई जादू नहीं करता हूँ, लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूँ आपका। मेरा फ्रेंड है, पुलिस में है, वो सही में सर ने जादू कर दिया। सर की वो ट्रीटमेंट 3 साल से कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हो। उनको प्रमोशन के लिए, रनिंग के लिए हमको 2 राउंड यानी 800 मीटर दौड़ना पड़ता है। 800 मीटर उन्होंने ओनली फॉर 4 मिनट और 27 सेकंड में कंप्लीट कर लिया है। एवियन में उसको 3rd 4th स्टेज था, सही बात। हाँ तभी भी उन्होंने, यानी ये जादू ही है लेकिन टाइम लगता है, उसके लिए अपनों को समय देना पड़ता है। यस यस जी बिल्कुल। एक ये आयुर्वेदिक में ये थोड़ा रहता है कि प्रोसेस स्लो रहता है लेकिन सही रहता है। थोड़ा सा हाँ, सो थोड़ा सा प्रोसेस स्लो रहेगा तो ज़्यादा वो एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कि भाई एक जो 2-4-5 दिन में हो जाएगा। लेकिन हाँ, लेंदी प्रोसेस है। लेकिन आप सर्जरी के बाद भी, वो डॉक्टर भी तो गारंटी नहीं लेते हैं कि भाई ये ठीक ही चलेगा। वो हो सकता है अगर कुछ ज़्यादा प्रेशर बन गया तो वो ऑपरेशन सर्जरी के बाद भी वो टूट सकता है या कुछ भी हो सकता है, डिसलोकेट हो सकता है। लेकिन हाँ, प्रोसेस स्लो है, सही है। ठीक है, कुछ आप कहना चाह रहे थे? हाँ। जर कोणाला चिकनगुनिया डेंग्यू झालं तर कमीत कमी सलाईन आणि स्टेरॉइड घेऊ नका, त्यामुळे सुद्धा एव्हियनचा प्रॉब्लेम जास्तीत जास्त होऊ शकतो. आणि हे जे एव्हियन जे आले कोविडनंतर, जे आपण चिकनगुनिया झाला, थंडी ताप आला, निमोनिया झाला, अंग दुखतं, आपण इंजेक्शन घेतो डॉक्टरकडे वगैरे जाऊन, ते शक्यतो टाळावं. आणि शक्यतो त्यावरती आयुर्वेदिक किंवा हेमिओपॅथिक हे दोन जे उपचार आहेत ते उपचार घ्यावे. कारण का जे आपण पेन किलर घेतो, आपल्याला लवकर बरं व्हायचं असतं, आपल्याला डॉक्टरनं सलाईन लावलं की आपल्याला सकाळी सलाईन लावलं की आपल्याला संध्याकाळी बरं वाटतं. हे काही नाही, हे स्टेरॉइड आहे. स्टेरॉइड आपल्या हाडांवरती किंवा जॉईंटवरती सगळ्यात जास्त मारा केला जातो. त्याच्यामुळे तुमच्या हिप जॉईंटला किंवा तुमचे गुडघे, खांदा झाला किंवा हाताचा कोपरा झाला, ह्याच्यावरती त्याचा घातक परिणाम होतो. आणि हे जे आहे ते शक्यतो आयुर्वेदिकनेच कमी केलं जातं. आणि ह्याला मेन म्हणजे व्यायाम करणं हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे याच्यामध्ये. हे करा. हे केल्यानंतर एक्झिट हे की तुमचं 2 वर्ष किंवा असं की तुम्हाला लगेच वाटेल की हे 3 महिन्यात बरं झालं पाहिजे किंवा 4 महिन्यात बरं झालं पाहिजे, हे काही होणार नाही. कमीत कमी याला 1 वर्ष टाईम लागतो. पण एक सांगतो मी, ह्यामध्ये 100% फरक आहे. दूसरी बीमारी भी निकल हां, दुसरी बिमारी, मी आता 7 दिवस इथं आलो, एवढी थंडी आहे यूपीमध्ये, तो उत्तर प्रदेशमध्ये. मला सर्दी थोडीशी नॉर्मल झाली, पण जसं माझं ट्रीटमेंट वाढत गेलं, मी इथल्या जे काय गोळ्या वगैरे आहेत ते खात गेलो. मला आता थंडी नाही आहे, काय म्हणजे सर्दी वगैरे कुठलंही नाही आहे. तर शक्यतो करून आपण जे मेडिकलमधनं जे गोळ्या घेतो स्टेरॉइडच्या, ते घेणं बंद करा. आणि शक्यतो जास्तीत जास्त आयुर्वेदिक आणि हेमिओपॅथिकवर भर द्यायचं चालू करा इथनं पुढं. ओके, धन्यवाद. थैंक यू। तो आप सभी लोगों ने अपने विचार यहाँ पे व्यक्त किया, सबके एक्सपीरियंस बहुत मायने रखते हैं और बिल्कुल सही बात करी कि चिकनगुनिया, ये सारी बीमारियों में आजकल स्टेरॉइड यूज़ हो रहा है जो कि बहुत बहुत नुकसानदायक है। कोशिश कीजिए स्टेरॉइड से बचिए, स्टेरॉइड का कम से कम इस्तेमाल कीजिए। जो नेचुरल ट्रीटमेंट जो मैं बताता रहता हूँ वो जरूर लीजिए, और कभी भी कोई रिक्वायरमेंट हो, कोई आवश्यकता हो, आप हमको जरूर व्हाट्सएप कीजिए। मुझको आप फ़ोन भी कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा घर बैठे ही आप किस तरीके से चिकनगुनिया से भी कैसे कवर कर सकते हैं, क्या नेचुरल चीज़ें लेनी चाहिए,
आप जरूर उसको फॉलो कीजिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी लोग हमारे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।